नर्मदे हर एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे नर्मदा परिक्रमा जो वाहन परिक्रमा थी वो ख़त्म हो गई, और ऐसी सीज़न के साथ क्योंकि अब गर्मियां बढ़ने लग गई हैं तो अब चार धाम की यात्रा पे हम जा रहे हैं। और चार धाम की यात्रा पे पर्टिकुलरली जो हमारा गोल है, जो हमारा लक्ष्य है कि ये चार धाम हम क्यों कर रहे हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और इस वीडियो में अभी आप सोच रहे होंगे मैं जा कहाँ रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ आपको लेके सबसे पहले धाम यमुनोत्री धाम के पीछे का रहस्य और कारण कि हम सबसे पहले यमुनोत्री धाम ही क्यों करते हैं और क्यों यमुनोत्री धाम का नाम यमुनोत्री रखा गया, प्लस कब से ये हैं, कब ये ग्लेशियर पिघलना शुरू हो गया था मॉडर्न टर्म्स में, और हम कैसे कैसे जाएंगे, क्या क्या आइटनरी है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं नोएडा में रहता हूँ और नोएडा में सबसे करीबी देव नदी यमुनोत्री ही है, यमुना। और इसी के कारण हम लोग जा रहे हैं अभी यमुना के घाट, एक यमुना नदी के पास, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि अभी क्या कंडीशन है यमुना की, जिससे कि जो सिटी में लोग हैं वो सिटी में जब रहते हैं तब उन्हें चीज़ों की परवाह नहीं होती, परंतु जैसी वो लोग किसी धाम के दर्शन करने जाते हैं तब उन्हें बहुत भगवान याद आते हैं, तब उन्हें सारे पुण्य पाप याद आते हैं। तो इसी पुण्य पाप को दिखाने के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ यमुनोत्री नदी के पास। मेरे घर से काफ़ी करीब है वो, परंतु इतना लोगों में इतना एनर्जी नहीं है, इतने उत्साहत नहीं है कि वो एक नदी के बिल्कुल समीप रहते हैं यमुना के, क्योंकि उसकी कंडीशन इतनी ख़राब हो चुकी है। सो अभी हम चलते हैं यमुनोत्री देखने के लिए। अब यमुनोत्री धाम जाने के लिए सबसे पहले हम लोग इकट्ठा होंगे हरिद्वार में। 10 मई को हमारी ये यात्रा शुरू होने वाली है। तो आप सभी लोग 9 तारीख तक जितने भी लोग मेरे साथ बुकिंग कर रहे हैं, जो भी चार धाम की यात्रा पे आना चाह रहे हैं मेरे साथ, हम सभी लोग 9 तारीख की रात तक हरिद्वार में सब लोग इकट्ठा हो जाएंगे, जहाँ से कि अगले दिन के लिए हम लोग निकलेंगे यमुनोत्री धाम के लिए। जितनी भी अभी तक आपने आइटिनरी देखी है अलग अलग लोगों की, जितनी भी आपने आइटिनरी देखी है अलग अलग लोगों की, उसमें उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हरिद्वार या ऋषिकेश से निकल के वो बरकोट रुकते हैं। बरकोट एक जगह पड़ती है यमुनोत्री से पहले 50 किलोमीटर करीबन पहले पड़ती है। तो हम लोगों की आइटिनरी वैसी नहीं रहेगी जैसे नर्मदा परिक्रमा में भी था, जो बाकी लोग आपको दे रहे थे, टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसीज वाले एजेंट्स दे रहे थे कि हम लोग नर्मदा परिक्रमा में यहाँ रुकेंगे। वो चीज़ मेरे साथ सब लोगों ने देखी कि जहाँ जहाँ पहले की प्री बुकिंग जो अलग टूर एंड ट्रैवल्स की होती है, दिक्कत ये होती है कि वो लोग जहाँ पे भी ठहरते हैं वहाँ पे सारी बसेस रुकती हैं, सारे परिक्रमावासी जो थे वो वहीं रुकते थे, तो बहुत भीड़ हो गई थी। ऐसे ही चार धाम में होने वाला है। चार धाम में भी हमारी आइटिनरी इसलिए अलग है क्योंकि हम लोगों को वहाँ नहीं ठहरा रहे, हम वहाँ आवास नहीं कर रहे जहाँ पे मैक्सिमम 90% लोग रुकते हैं, क्योंकि बहुत भीड़ भड़का हो जाएगी। तो ऐसे लगेगा ही नहीं कि हम शहर से निकले और कहीं पहाड़ों में आए हैं, देवभूमि पे आए हैं, वो तब भी शहर ही लगेगा। तो उसी चीज़ को देखते हुए हम पहले हरिद्वार से निकलेंगे। हरिद्वार में जानकी चट्टी पे हम रुकेंगे और उसके बाद वहाँ से 5 किलोमीटर का ट्रैक है यमुनोत्री के लिए। यमुनोत्री क्योंकि केवल नदी के घाट पे हम नहीं रुकते हैं, यमुनोत्री जहाँ से शुरू हुई थी, वो ग्लेशियर जहाँ पर पॉइंट था, वो पीछे पीछे खिसकता जा रहा है और वैसे ही धाम पीछे पीछे आता जा रहा है। तो अभी केवल जानकी चट्टी से 5 किलोमीटर है यमुनोत्री। बहुत सिंपल रास्ता है, ज़्यादा लंबा नहीं है और ज़्यादा ऊपर नीचे खाबड़ नहीं है। लास्ट के केवल 500 मीटर चढ़ाई होती है, बट वो तो कुछ भी बराबर नहीं है। आप 3 से 3 अगर बिल्कुल आराम से रेस्ट करके चलेंगे तब भी 3 से 4 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यमुनोत्री नदी के पास। बहुत गंदी है, बहुत एक्सॉर्शन करा है उस चीज़ का, बहुत एक्सप्लॉइट करा है यमुना नदी को। और अभी से ही नहीं, क्योंकि दिल्ली जो कंट्री कैपिटल है, इंडिया की कंट्री कैपिटल है दिल्ली, उसमें बहुत पहले से एक हिस्ट्री है कि हर किसी ने भी दिल्ली को ही अपना एक सेंटर पॉइंट माना था। बी एट तुर्की आए, उसके बाद ईरानी आए, उसके बाद मुगल्स आए, उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, सबने दिल्ली को ही अपना बेस माना और वहाँ पे बेस रखे, क्योंकि एक अगर आपको एक नेचुरल वाटर रिवर मिल रही है, सोर्स मिल रहा है, तो आप उसे अनलिमिटेड यूज़ करते हैं। उस टाइम पे कोई ये नहीं था कि हम गंदा कर रहे हैं तो साफ़ कर लो, कोई प्रिकॉशंस नहीं थे। तो वहाँ से चलती आ रही है प्रथा, आज तक ये लोग कर रहे थे।
जिससे कि यमुनोत्री पूरी ही विलुप्त हो गई थी। पर ऐसा नहीं है, आप लोग सोचेंगे ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बट ये चीज़ हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में और अलग अलग कथाओं में ये कह चुके थे बहुत पहले ही कि अगर आप ये काम करोगे तो समझ जाओ अब देव नदियाँ छोड़ के जाने लगी थी। और वो काम क्या थे, आप कि देव नदियों पे आप फ्रेश होने लग जाओ, आप सुसु वहीं कर रहे हो, पॉटी वहीं कर रहे हो, आप अपने जितना भी गंदा सामान है वो उसमें फेंक रहे हो। द मोमेंट आप देव नदियों को इंसल्ट करने शुरू करते हो इज द वेरी मोमेंट जब से वो डिप्लीट करना शुरू कर देती हैं और फिर वापस लौट के नहीं आती। ऐसे ही यमुनोत्री के साथ हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग एक इफेक्ट है, बट इतना गंदा रहने के बाद जो ये नदियाँ जो ब्रह्मांड में हमारे आकाश गंगाओं में रहने वाली देव नदियाँ थी, ये लोग अब वापस लौट गई। इतना भी कोई ग्लोबल वार्मिंग का फैक्टर नहीं कि अगर आप हिमालय जैसी बेल्ट में अगर एक ग्लेशियर को पिघला सकते हैं तो बाकी ग्लेशियर क्यों नहीं पिघले। यही पॉइंट होता है कि आप एक पर्टिकुलरली हम हिंदुस्तान में, हमारे सनातन धर्म में हम इन्हें देव नदियाँ कहते हैं। एक नदी दूसरी नदी को कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती, पर एक नदी की इंसल्ट से उसके जो जिस तरीके से उस नदी को रखना चाहिए उसको नहीं रखते, इसीलिए वो डिप्लीट करना शुरू कर देती है। अभी तो गंगा पे चढ़ गए हैं सब लोग, बट स्टिल इनमें अकल आई है। धीरे धीरे ये लोग अब गंगा की केयर करना शुरू कर दिया इन्होंने। तो दूर नहीं, घर से मेरे करीबन 3-4 किलोमीटर पे ही यमुना नदी मिल जाती है। आप ये सेक्टर्स देख रहे हैं, कमर्शियल जितना भी बना हुआ है ये बिल्कुल एट द बैंक ऑफ रिवर है, यमुना रिवर। 1 किलोमीटर भी इनमें फासला नहीं है। एंड यही चीज़ अगर आप देखें, इतनी बड़ी बिल्डिंग कर दी है, इनके नीचे ग्राउंड वाटर होगा वो भी ख़त्म चुका होगा क्योंकि इन्होंने पार्किंग भी बनाई होगी इन सब ने। एंड उसके बाद अब कोई प्लांटेशन नहीं है तो कोई रूट्स नहीं है जो पानी को बचा के रखे। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं धीरे धीरे जो नदी को एकदम डिप्लीट कर देते हैं। ज़रूर आप लोगों ने ये देखा होगा कि हम अभी तक मंदिर बनाते हैं, जैसे ये मंदिर है, और इसके बाद भी हम लोग ये नहीं देखते कि हम जो रियल में देव नदी है हम उसकी रिस्पेक्ट करें। हम घूम फिर के मंदिरों की रिस्पेक्ट ज़रूर कर लेते हैं, पर हम वहाँ तक नहीं पहुँचते कि हम नदियों की रिस्पेक्ट कर लें। एंड जैसा कि जग्गी वासुदेव सदगुरु जी ने अपनी वीडियो में बोला है, और वो अभी तक दुनिया में ये बात फैला रहे हैं कि एक रिवर को कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स ध्यान में रखने होंगे, और वो अगर हम ध्यान में नहीं रखते हैं तो फिर नदी बिल्कुल नहीं बच सकती। एंड वन ऑफ दोज फैक्टर्स इज़ कि हम प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, एफॉरेस्टेशन, ये सब रिवर बेल्ट के बगल में रखें, जिससे कि जो वाटर है वो डिप्लीट ना हो, वो यूज़ में आता रहे। सॉइल अच्छी होगी जिससे रिवर को भी एक बैकअप मिलता है, एक सपोर्ट मिलता है कि वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करे। बट हमने नहीं करा अभी तक। आप देख लो, ये जो जंगल एरिया आपको दिख रहा है ये सारा सिर्फ प्लांटेशन के है। अगर आप इस साइड जाओगे तो इस साइड के जस्ट इनके पीछे ही यमुना नदी है। सो वो बेल्ट अब ये यूज़ कर रहे हैं। अब इन लोगों ने नर्सरी बनानी शुरू करी है उसके बगल में, पर फ़ायदा क्या जब नदी ही चली गई। तो मेरे घर से जो हाईवे वाला पार्ट होता है, जो सिटी वाला पार्ट है, उससे हम थोड़ा सा कट जाते हैं रिवर बेल्ट की तरफ। तो जो यहाँ पे बैंक साइड में जो भी लोग रहते हैं, अभी तो गवर्नमेंट मेरे घर के पास यहाँ पे फार्म हाउसेस बन गए हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल नहीं है, बट हाँ ठीक है, फार्म हाउस दे दिए कि आप एक पर्टिकुलर एटलीस्ट 100% नहीं 20% में आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पर बाकी वही रखेंगे। तो लोगों ने अपने फार्म हाउसेस ले सकें, ये भी अवेलेबल है, ले लो आप लोग। सो दिक्कत ये है कि बनारस, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये सारी जगह हैं जो हम अपनी सिटी से बाहर सोचते हैं जाने के लिए, क्योंकि वहाँ गंगा मैया का स्नान भी कर लेंगे, वो पापों से मुक्त भी कर देती हैं, और घूमने का घूमना हो जाएगा, और नदी की नदी मिलेगी, मज़ा आएगा। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि जो बनी बनाई थी, जो यमुना दिल्ली में थी, दिल्ली में अगर एक रिवर है उसमें एक अच्छे से घाट बन जाएंगे, सुबह शाम आरती होगी, वहाँ पे लोग इकट्ठे होंगे, सो एक अच्छी सी जगह भी बन जाएगी एक सिटी लाइफ के अंदर, कि आप लोग ऐसे ऐसे रास्तों से होते हुए और अपना रिवर पे बैठे हो, सनसेट देख रहे हो। सो कहीं पॉइंट ही नहीं आता वो एग्जॉशन का कि आप लोग कहीं वेकेशन के लिए भी सोचते हैं, बट क्योंकि ऐसा हमने सिटीज़ में कर दिया है, ऐसा शहरों में हमने कर दिया है कि वो वहाँ की नदी तो हमें चाहिए ही नहीं, वहाँ की नदी तो हमें चाहिए ही नहीं, हम कहीं और जाके मज़े लेंगे। और जहाँ जाते हैं फिर वहाँ के लोग सोचते हैं अरे ये जहाँ से आए हैं वहाँ पे हम जाके मज़े लेते आते हैं। बट
अपने मज़े के लिए, आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने मोड ऑफ एंटरटेनमेंट के लिए आप नेचर से क्यों खेल रहे हो? आप ज़बरदस्ती उन पावर्स को क्यों इनविटेशन दे रहे हो कि जिनसे आप लड़ भी नहीं पाओगे? ठीक है, फिर आप कहते हो कि ओ माय गॉड इट्स ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग आएगी, तुम्हारे दिमाग में खुद ऐसे विचार बन रहे हैं। आप सुबह उठते हो, आप सोचते हो कि ओके, जिस नदी में हम लोग नहा रहे हैं, जिस रिवर में हम लोग नहाएंगे, जहाँ का पानी हमारे घर आ रहा है, कि आप उसी में ही अपना सीवेज सिस्टम डाल रहे हो। ये राय दुरुस्त है। ऐसे जंगलों जैसी फील जो आ जाती है ना, इसमें हम लोग खुश होते हैं। ओ माय गॉड, कितना अच्छा लग रहा है, साइड में आ गया एकदम जंगल जंगल सा। बट ये रोज का आना जाना हो सकता था और बहुत खिला खिला हो सकता था, बट हम लोगों ने नहीं किया। तो आई गेस फाइनली पहुंच गए हैं, फाइनली पहुंच गए। सो इनके दर्शन करा। पौराणिक कथा से अभी तक बहने वाली माँ यमुनोत्री, जिनका वेलकम ऐसे कूड़ेदान में हो रखा है, जहाँ पे एक धाम होना चाहिए था, एक मंदिर होना चाहिए था, एक पूजनीय जगह होनी चाहिए थी, वहाँ कचरा है। ओके, मेरे जूते यार, ये चीज़ से बहुत नफरत है मुझे, जूते यार। अब इसे एक ट्रिक बताऊंगा बाद में, रुको। सो ये एरिया आप फार्म हाउस के लिए यूज़ कर सकते हो, जो करंटली है। जैसे ही पीछे फार्म हाउस एरिया है, इसका ये फार्म हाउस एरिया है, ये एक बन रहा है। एंड दिस इज़ वेरी मच ऑन द रिवर बैंक। बताओ भाई, रेगिस्तान की तरह कुत्ते घूम रहे हैं यहाँ। देन अगेन, कोई कंट्रोवर्शियल बात मैं बोलना नहीं चाहता करंट अफेयर्स के ऊपर, वरना लोग डिबेटेबल गर्म हो जाते हैं, तो उन टॉपिक्स को मैं छेड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो तो समाज के हिसाब से चलेंगी और समाज किसी के कंट्रोल में नहीं है। इज इट ब्यूटीफुल? बस आप लोगों को स्मेल नहीं आ रही जो मुझे आ रही है, क्योंकि वो काफ़ी टॉक्सिक है। ब्यूटीफुल सनसेट वहाँ पे होता है इस डायरेक्शन में। Isn't it a place to stay? कितना सुकून है यहाँ पे ना, यहाँ बैठ के आराम से इसे वर्कआउट प्लेस बना लो, तब भी कितना चिल है। बट द क्वालिटी ऑफ वाटर मैं आपको दिखाता हूँ, तो क्वालिटी कहाँ दिखाऊँ, वहाँ जाने लायक तो कुछ लग नहीं रहा। अगर इसमें चले भी गए तो इसमें गोता नहीं लगेगा।